हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास में 1857 के क्रांति के भाग 2 की चर्चा करेंगे और 1857 के क्रांति के भाग 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के क्रांति का प्रारंभ। मतलब ये 1857 के क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई। तो मैंने बताया था कि 1857 के क्रांति के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो एक कारतूस थी, जिस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये 1857 के क्रांति की जो शुरुआत हुई ये जनवरी 1857 में दमदम नामक स्थान पे सबसे पहले होती है। दमदम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर जो है ये जनवरी के बाद अगले महीने फरवरी 1857 में ये बहरामपुर पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दमदम से ये बहरामपुर चली जाती है। बहरामपुर के बाद 29 मार्च 1857 का एक है जो बैरकपुर में 1857 के क्रांति की शुरुआत की जाती है। मतलब कि पहले दमदम, उसके बाद बहरामपुर, बहरामपुर के बाद बैरकपुर। बैरकपुर भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये तीनों स्थान आपके कहाँ पे मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। देखा जाएगा जब इसको, तो ये जो बैरकपुर है, इस बैरकपुर में एक सेनापति एक सैनिक हैं जिनका नाम है मंगल पांडे, और मंगल पांडे के एक मित्र हैं जिनका नाम है माता दीन भंगी। क्या नाम है? माता दीन भंगी। माता दीन भंगी। ये माता दीन भंगी जो है गन फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? गन फैक्ट्री में। कहाँ पे काम करते हैं ये? गन फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? गन फैक्ट्री में। माता दीन भंगी जो मंगल पांडे के मित्र हैं, ये बताते हैं कि साहब पहले जो ब्राउन बेस नामक राइफल थी, ब्राउन बेस, मैंने पीछे चर्चा किया है। ब्राउन बेस नामक जो राइफल थी, राइफल, इस ब्राउन बेस के स्थान पे एक नई राइफल लाई गई है और उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल मतलब कि ये जो पुरानी जो राइफल थी ब्राउन बेस, उस ब्राउन बेस के स्थान पे एक नई राइफल लाई गई है और इस नई राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। और इस राइफल की विशेषता है कि इसमें जो है कारतूस लगी हुई है, एक गाय और सूअर के चर्बी की लगी हुई है। गाय और सूअर के चर्बी की। इस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो इस कारतूस में जब गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है तो इस कारतूस को दांत से खींच के इस राइफल में लगाना होता है। तो जैसे ही माता दीन भंगी ने इन मंगल पांडे को इस कारतूस के बारे में बताया तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कहा कि साहब हम इस राइफल का उपयोग नहीं करेंगे, सॉरी इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कारतूस जो है गाय और सूअर के चर्बी की बनी हुई है। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता लोग मानते हैं, इसलिए हिंदू जो सैनिक थे इस गाय के इस कारतूस को मना कर दिए प्रयोग करने से। मुस्लिम जो सैनिक थे वो भी कुछ मना कर दिए। क्योंकि सूअर जो है मुस्लिम सैनिकों, मुस्लिम धर्म के लिए अपवित्र मानी जाती है। तो मंगल पांडे ने इस जो है कारतूस, जो ये ब्राउन बेस राइफल थी, इस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल जो आती है 1857 में,
तो इस 1857 में राइफल में जो कारतूस प्रयोग की जाती है, इस कारतूस को मंगल पांडे ने मना कर दिया प्रयोग करने से। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को इन्होंने ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग नामक 2 अंग्रेजों को मार दिए। और जैसे ही मंगल पांडे ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग 2 अंग्रेजों को मारते हैं तो इनको क्या करते हैं सब कि 6 अप्रैल 1857 को माता दिन भंगी को गिरफ्तार कर लेते हैं सब। माता दिन भंगी को, जो मंगल पांडे के मित्र थे। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका देते हैं। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके क्या करते हैं? फांसी पर लटका देते हैं। जैसे ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया जाता है तो इस क्रांति का, ये तो पहले छिटपुट क्रांति दमदम में, बहरामपुर में, बैरकपुर में हुई, लेकिन इस क्रांति का जो वास्तविक शुरुआत था, एकदम निश्चित रूप से वास्तविक शुरुआत वास्तविक प्रारंभ या वास्तविक शुरुआत 1857 के क्रांति का जो वास्तविक शुरुआत था, ये मेरठ के छावनी में हुआ। मेरठ के कहां हुआ? मेरठ के छावनी में। मेरठ के छावनी में कब हुआ? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। चूंकि ये होनी थी कब? ये क्रांति होनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन ये क्रांति हो जाती है आपकी 10 मई 1857 को। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ? तो मेरठ की छावनी में। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। ठीक है, किनके द्वारा हुई? तो मेरठ के सैनिकों के द्वारा हुई। फिर ये होगा कि ये होनी कब थी 1857 की क्रांति? 31 मई 1857 को। एक बात और याद रखेंगे, जब क्रांति की शुरुआत जिस दिन होती है उसी दिन माता दिन भंगी को, मतलब 10 मई 1857 को ही माता दिन भंगी को फांसी की सजा दे दी जाती है। जबकि मैंने बताया कि ये पूरी जो 1857 की क्रांति है, ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत मंगल पांडे जी ने किया। नो डाउट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये व्यक्ति, ये जब माता दिन भंगी नहीं रहता गन फैक्ट्री में, तो नहीं पता चल पाती कि इस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो ये जान लीजिए कि जब पता नहीं चल पाता कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो मंगल पांडे इस जो क्रांति है, इस क्रांति की शुरुआत नहीं कर पाते। अर्थात अगर यहाँ देख लिया जाएगा तो यहाँ अगर इसकी मूल्यांकन किया जाए तो वास्तव में इस 1857 की क्रांति की जो शुरुआत की है माता दिन भंगी की है, जबकि इनको भी फांसी हुई है और जबकि इनको भी फांसी हुई है। इतिहासकार इसको नहीं लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को लिखते हैं, जबकि शुरुआत देखी जाए तो माता दिन भंगी नहीं की है। फिर अगली जब बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि जब 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के छावनी में हो जाता है सैनिकों के द्वारा, तो होता क्या है कि 11 मई को मेरठ के सैनिक निकलते हैं और 12 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। और 12 मई को दिल्ली में पहुंचकर मेरठ के सैनिक वहां एक अधिकार जमा लेते हैं। और दिल्ली का मतलब मुगल, और यहाँ पे मुगल शासक आपका कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह
जफर या दीदी। तो ये जो मेरठ के सैनिक हैं, ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दीदी को अपना वास्तविक नेतृत्व कर्ता मानते हैं, लेकिन ये इतना बुजुर्ग रहते हैं कि इसका जो वास्तविक नेतृत्व करता है 1857 के क्रांति का, वो करते हैं वस्त खां। कौन करते हैं? वस्त खां। तो ये मेरठ के सैनिक जब 12 मई को दिल्ली पर पहुंचते हैं तो अपना नेता या लीडर या अपना प्रमुख किसको मानते हैं? बहादुर शाह जफर को। लेकिन बहादुर शाह जफर बुजुर्ग रहते हैं, केवल जो है बताते हैं इन लोगों को कि कैसे कैसे क्रांति करना है, लेकिन वास्तविक जो इस क्रांति की शुरुआत है वो कौन करते हैं? वस्त खां करते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा कि ये 1857 के क्रांति का प्रारंभ कहां कहां हुआ। चलिए देखते हैं। तो 1857 के क्रांति के नेतृत्व करता, अगला होगा हम लोगों का 1857 के क्रांति का नेतृत्व करता, नेतृत्व करता। तो एक तरफ हम लोगों का होगा स्थान, एक तरफ हम लोगों का होगा नेतृत्व, और एक कॉलम हम लोगों का होगा दमन करता। कौन? इस क्रांति को दबाया। तो स्थान में हम लोगों का पहला होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। दूसरा, तो यहां पे होंगे नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, यहां जो दमन करता होंगे वो कौन होंगे? निकोलस, निकोलस, और आपके जो होंगे हडसन, क्योंकि निकोलस की मृत्यु हो जाती है तो फिर कौन आ जाते हैं? हडसन आ जाते हैं। दिल्ली के बाद आपका जो है कानपुर, यहां आपके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे नाना साहब, और आपके जो दमन करता हो जाएंगे वो कैंपबेल हो जाएंगे। कौन होंगे? कैंपबेल। फिर अगला जब देखा जाएगा लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन कर रहा था, तो लखनऊ स्थान नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। दमन करता है मतलब किस क्रांति को दबाने वाला, तो दमन करता यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ भी कैंपबेल हो जाएंगे। और मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में ही कि 1857 के क्रांति का दमन करता कौन था, मतलब 1857 के क्रांति को सर्वाधिक किसने दबाया था? तो कैंपबेल ने। ठीक है, अगला देखा जाएगा तो इलाहाबाद, अगला स्थान पर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आपके हो जाए, इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। और यहां से जो आपके नेतृत्व दमन करता होंगे, यहाँ पे आपके कर्नल नील होंगे। कौन होंगे? कर्नल नील। यहाँ बदल जाएंगे, कर्नल नील होंगे। यहाँ पे आपके दमन करता कौन होंगे?
कर्नल भी होंगे। इलाहाबाद के बाद देखा जाएगा तो बरेली, और बरेली से आपके खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, और यहां भी आपके नेतृत्व दमन करता कैंपबेल। तो कौन हो जाएंगे दमन करता? कैंपबेल। बरेली खान बहादुर खान, दमन करता आपके कौन? कैंपबेल। अगला देखा जाएगा जब बरेली के बाद तो यहीं पे आपके हो जाएंगे बिहार, और कभी कभी ये पूछता है बिहार या जगदीशपुर, जगदीशपुर। तो बिहार या जगदीशपुर से आपके हो जाएंगे कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह। नेतृत्वकर्ता आपके कौन होंगे? कुंवर सिंह। ठीक है। अगला जब बिहार की बात किया जाएगा तो यहां जो दमन करता होगा आपका विलियम टेलर। कौन नेतृत्व करता होगा? विलियम टेलर। यहां पे आपका नेतृत्व करता कौन होगा? विलियम टेलर। अगला देखा जाएगा यही पटना से अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा कि पटना से जो नेतृत्व करता पटना का था पीर अली था, और याद रखिएगा इसको एक पुस्तक विक्रेता था। क्वेश्चन ये बना देता है कि 1857 की क्रांति में कौन ऐसा पुस्तक विक्रेता था जो नेतृत्व किया था? तो पीर अली, और कहाँ किया था? पटना में। तो यहाँ भी लगभग जो है बिहार और पटना, तो यहाँ भी आपके विलियम टेलर ही होंगे। फिर अगला जब देखा जाएगा तो झांसी, अगला स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? झांसी। और झांसी में तो याद होगा वह तो खूब लगी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। यहां जो दमन करता था यहां जो आपके दमन करता हो जाएंगे आपके यहाँ पे हीरोज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हीरोज। रानी लक्ष्मीबाई वाला इसको छोड़ दीजिए। ये दमन करता कौन हो जाएंगे? हीरोज हो जाएंगे। झांसी से कौन हो जाएंगे? हीरोज हो जाएंगे। इसी तरह आपके फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद। तो फैजाबाद की जब बात किया जाएगा तो फैजाबाद से आपके हो जाएंगे अहमदुल्ला। नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक है, दमन करता छोड़ देंगे यहाँ। फिर जो है फैजाबाद के बाद हम बात करेंगे तो आपके जो है फैजाबाद के बाद अगला जो होगा फतेहपुर होगा। क्या होगा? फतेहपुर। फतेहपुर। और फतेहपुर की जब बात किया जाएगा तो फतेहपुर से आपके आजिमुल्ला होंगे। कौन नेतृत्व करता होंगे? आजिमुल्ला, आजिमुल्ला। नेतृत्व करता कौन होंगे? आजिमुल्ला। दमन करता है यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। याद रखेंगे क्वेश्चन ये बनाता है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर। या ये बता देगा कि बहादुर शाह जफर ने कहां से नेतृत्व किया था? तो दिल्ली से किया था। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो नो डाउट दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार या जगदीशपुर अगर पूछता है तो कुंवर सिंह, पटना पूछता है तो पटना पीर अली, और पुस्तक विक्रेता था। याद रखिएगा ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में पुस्तक विक्रेता है जो नेतृत्व किया था कहां से? पटना से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से अहमदुल्ला, फतेहपुर से आजिमुल्ला। कुछ और नेतृत्व करता है जिनके नाम हम आपको अब बता दे रहे हैं। ठीक है, दमनकर्ता में इसके हो जाएंगे आपके निकोलस, इसके मृत्यु के बाद हडसन, और एक कानपुर से जो आपके कैंपबेल ज्यादा कैंपबेल इसका दमन करता है। तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और स्थान से छोटे मोटे जिसको देख लिया जाएगा, जैसे देख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं।
मेरठ, मेरठ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कदम से। दमनकर्ता का नहीं पता है, छोड़ देंगे इसको। फिर जो है अगला हो जाएगा आपका गोरखपुर से, तो ग से गोरखपुर, ग से गजोधर। इसी तरह से राजस्थान से, राजस्थान से जयदयाल हरदयाल, दोनों भाई थे, जयदयाल और हरदयाल, और इसके दमनकर्ता छोड़ देंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ से आप जो ये बता दिया इससे आगे आप लोगों को नेतृत्वकर्ता से क्वेश्चन मिलेगा, तो याद रखिएगा ये पूरे नेतृत्व करता थे। अब आगे देखा जाएगा थोड़ा सा 1857 के क्रांति के बारे में। अब इस 1857 के क्रांति के स्वरूप को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? स्वरूप को। क्या था इसका स्वरूप? तो देखिए, इस 1857 के क्रांति को हिंदू इतिहासकार, सॉरी हिंदू नहीं बल्कि भारतीय इतिहासकार कह सकते हैं और अंग्रेज इतिहासकार कह सकते हैं। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इस 1857 के क्रांति का जो स्वरूप बताया है, ये बताए हैं कि ज्यादा सैनिक विद्रोह था। लेकिन जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार ये बताते हैं कि साहब यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या राष्ट्रीय आंदोलन था। इस हिसाब से इसको लेकर चला जाता है। जैसे एक ही अंग्रेज इतिहासकार है रीज, T.R. रीज, अंग्रेज इतिहासकार है रीज, T.R. रीज। ये कहता है कि साहब यह जो है, यह का मतलब 1857 की क्रांति, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था या षड्यंत्र था। धर्मांध किसको कहता है? भारतीयों को, माने धर्म में अंधा है भारतीय। और ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाई किसको कहता है? अंग्रेज। माने ये भारतीयों को और ये अंग्रेजों को, माने जो धर्म में अंधे हैं भारतीय, उनका ये ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। कौन कहता है? T.R. रीज, T.R. रीज। किया धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या है? युद्ध है। एक T.R. होम है, सॉरी T.R. रीज नहीं, रीज के अनुसार। एक T.R. होम है, होम्स के अनुसार T.R. होम, T.R. होम्स कहता है, ये भी जो है ब्रिटिश इतिहासकार है, यह कहता है कि बर्बरता का मतलब सब है, और सभ्यता के मध्य, बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। बर्बरता और सभ्यता के मध्य क्या था? बर्बर माने भारतीयों को बर्बर कहते हैं, अपने को शब्द, माने बर्बर का मतलब शब्द और शब्द माने सभ्यता और सभ्यता। याद रखिएगा, होम का मतलब घर होता है ना, होम। घर में दोनों लोग रहते हैं, एक जो है बर्बर माने सभ्य और सभ्य दोनों रहते हैं, तो हमेशा जो है आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। तो किसने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष है? तो होम्स ने कहा। ठीक है। लॉरेंस और सीले क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लॉरेंस और सीले बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट है ये। लॉरेंस और सीले कहते हैं कि साहब यह सैनिक विद्रोह था। यह क्या था? सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और सीले कहते हैं कि साहब ये क्या था? सैनिक
विद्रोह था। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह था? लॉरेंस और सीले, दो अलग नाम है, लॉरेंस और सीले दोनों। किसने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था? होम्स ने। किसने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो रीड ने। फिर अगली जब बात देखी जाएगी तो जेम्स आउट्रम टेलर कहते हैं, जेम्स और आउट्रम, जेम्स आउट्रम ये अलग नाम है और एक टेलर है, जेम्स आउट्रम टेलर। कहते हैं जेम्स आउट्रम टेलर कि साहब यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह क्या था? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा कि 1857 की क्रांति जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, या इसी को एक दूसरे नाम से कहा जाता है लोग कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? कोई बात नहीं, या कह दे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, या कह दे कि यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो किसने कहा कि ये जो है हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो आउट्रम, टेलर और जेम्स आउट्रम, और किसने कहा था? टेलर कहा था। ठीक है। एक डिजरायली है, डिजरायली क्या कहते हैं? डिजरायली के अनुसार, किसके अनुसार? डिजरायली के अनुसार। डिजरायली कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। कुछ नहीं, नो डाउट, देखते हैं। फिर जो है रीड कहता है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। होम्स कहता है कि साहब बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था 1857 की क्रांति। लॉरेंस और सीले कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह था। ये बार बार पूछता है कि कौन कहा, किसने कहा है कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह था? तो लॉरेंस और सीले ने। किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम टेलर ने। फिर डिजरायली ने क्या कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये पूरे के पूरे हो गए आपके अंग्रेज इतिहासकार, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 के क्रांति को ये कहा। आगे कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, उनको देखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जैसे बीडी सावरकर, भारतीय इतिहासकार हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर कहते हैं कि साहब यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्या था? संग्राम था। आर.एस. मजूमदार कहते हैं, आर.एस. मजूमदार कहते हैं नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय आंदोलन था। न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय आंदोलन था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। एक बार प्रथम जोड़े हैं और एक बार स्वतंत्रता संग्राम जोड़े हैं। संग्राम फिर जो है
आगे देखा जाएगा तो दुर्गा प्रसाद और सर सैयद अहमद खान, दो ऐसे भारतीय इतिहासकार हैं। एक है दुर्गा प्रसाद और दूसरे हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद, ये 1857 के क्रांति के बारे में कहते हैं कि साहब यह सैनिक विद्रोह था। यह क्या था? सैनिक विद्रोह था। यह क्या था? सैनिक विद्रोह था। चूंकि मैंने कहा था कि ज्यादा ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति का, लेकिन याद रखिएगा कि किस भारतीय इतिहासकारों ने इसको जो है सैनिक विद्रोह कहा है, तो दुर्गा प्रसाद और सर सैयद अहमद। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा करता है, कहता है कि किसने कहा है कि भारत या भारत 1857 की क्रांति या जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कह दिया था कि ये न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय आंदोलन, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, भारत मजूमदार। ठीक है, ये पूरा आपका याद रहेगा। आगे देखते हैं। अब दो तथ्य और आ गया 1857 की क्रांति के संदर्भ में, उसको खत्म कर लिया जाता है। एक 1857 की यहाँ पर एक बात याद रखेंगे। 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन। एस.एन. सेन याद रखेंगे। 1857 एक क्रांति नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन। एस.एन. सेन याद रखेंगे। एस.एन. सेन। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो 1857 की क्रांति है तो ये असफल रही। क्या रही? असफल रही। और दूसरी बात, इसका लास्ट पॉइंट, इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, दोनों बात देखा जाएगा। जैसे ही हम असफलता की बात करेंगे तो पहले इसकी बात करेंगे, कहेंगे कि साहब 1857 के क्रांति का सीमित क्षेत्र था। जैसे ये देख लिया जाए तो ये इलाहाबाद आपका जो है, ये पूरा जो है आपका दक्षिणी जो है बचा रहता है 1857 की क्रांति से। ये आपका इधर जो है उत्तरी बचा रहता है, आपका इधर जो है पूर्वी बचा रहता है। ये मध्य भारत में ही 1857 की क्रांति। तो कहीं ना कहीं ये है 1857 की असफलता का कारण, असफलता का जो कारण है सीमित क्षेत्र का होगा। ये केवल 1857 की क्रांति मध्य भारत में ही हुई। दूसरी बात इसकी, ये छिटपुट क्रांति थी। माने छिटपुट का कहने का मतलब ये है, छिटपुट क्रांति मतलब एक ही दिन नहीं हुई, ये आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, इस हिसाब से। फिर जो है नेतृत्वकर्ता का अभाव था। नेतृत्वकर्ता का क्या था? अभाव था। नेतृत्वकर्ता का अभाव। एक ही नेतृत्वकर्ता थे आपके बहादुर शाह जफर, उनको भी गिरफ्तार करके जो है भेज दिया गया। कहाँ पे? रंगून भेज दिया गया। तीसरी जब बात करेंगे तो चौथी जब बात करेंगे तो कहेंगे कि इसका निश्चित उद्देश्य कोई नहीं था। निश्चित उद्देश्य कोई नहीं था। असफलता का कारण क्या होगा? निश्चित उद्देश्य का न होना, उद्देश्य का न होना। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो इसका एक उद्देश्य रहता है, इसका एक उद्देश्य ये रहता है कि ये स्वतंत्रता प्रदान करना है, देश को क्या करना है? स्वतंत्र करना है। तो ये निश्चित है कि स्वतंत्रता प्रदान करना है। ठीक है। फिर अगली जब बात देखी जाएगी तो कहा जाएगा कि ये दल का अभाव था। दल का अभाव मतलब
इसके लिए कोई विशेष पार्टी का गठन नहीं किया गया था। कोई किसी लिए लड़ रहा है, कोई किसी लिए, राजा अपने लिए लड़ रहे हैं, किसान अपने लिए, किसान तो इसमें थे ही नहीं। फिर जो है तो दल का अभाव था, मतलब कोई पार्टी नहीं थी, ठीक है, कोई पार्टी नहीं थी। फिर अगली जब बात देखा जाएगा तो ये असफलता के कारण आधुनिक हथियार का न भी होना, आधुनिक हथियार का न होना, आधुनिक हथियार का न होना। तो सीमित क्षेत्र का होना, छिटपुट क्रांति, नेतृत्व का अभाव, माने कोई विशेष नेतृत्व करता नहीं था, निश्चित उद्देश्य का न होना, जैसे कोई एक इसका निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हमको क्या करना है। फिर जो है दल का अभाव, कोई विशेष पार्टी इसके लिए नहीं थी कि इसको लेकर चले। फिर आधुनिक हथियार का न होना, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। फिर जो है 1857 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में गठन हुआ था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर जो है जो लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति थी, डलहौजी की राजहड़प नीति थी, डलहौजी की राजहड़प नीति, राजहड़प नीति, इस डलहौजी के राजहड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मैंने बताया था कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को जो है ब्रिटिश राज में मिलाना शुरू कर दिया था, जैसे सबसे पहले सतारा को मिलाया। फिर अगली बात कर दी जाएगी, मुगल वंश का भी अंत हो गया। जो मुगल वंश था, अंतिम मुगल शासक वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो मुगल वंश का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। यहीं पे आपकी अगली जब बात की जाएगी तो एक नई बात उभर कर आई, भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत के सचिव पद का सृजन किया गया। और यही अगली बात कि गोरखा रेजिमेंट की भर्ती की गई। जो सैनिकों को दाढ़ी और मूछ के, जिसकी दाढ़ी और मूछ हुआ करती थी, निकाल देते थे लोग, तो गोरखा रेजिमेंट की भर्ती की गई। गोरखा रेजिमेंट की क्या की गई? भर्ती की। तो ये था इसका परिणाम। होता क्या है? 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत, ये डलहौजी की राजहड़प नीति थी, उसको समाप्त कर दिया गया। मुगल वंश का अंत हो गया। यहाँ से क्रिश्चियन की अंतिम मुगल शासक कब? ये 1858 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी की राजहड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल वंश का अंत कर दिया गया। भारत के सचिव पद का जो है सृजन हुआ। ये एक अच्छी बात आई कि भारत के सचिव पद का क्या हुआ? सृजन हुआ। गोरखा रेजिमेंट की भर्ती हुई। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।